Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalamun ala ibadihi alladzina istafa. Khususan ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi nujumil huda. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sadaqallahul azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. ये इदारा मरहूम हजरत मौलाना आदम साहब रहमतुल्लाह अलैहि की यादगार है। मैं अभी फारिग हुआ था और तकारीर का सिलसिला शुरू हुआ था। तो हजरत ने मुझे पूरे इलाके में गश्त करवाया और हर जगह मेरा बयान रखा और हौसला अफजाई फरमाई, हिम्मत अफजाई फरमाई। बड़ों का काम ये होता है कि छोटों को आगे बढ़ाते हैं। फिर तो हजरत ने यहां बुनियाद रखी, तब भी याद फरमाया। इसके बाद इदारा तैयार हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हाजिरी हुई। उसके बाद अल्लाह ताला ने उनसे बड़ा काम लिया कि यह शानदार मस्जिद बनी। और कितने ही मकातिब और मदारिस और हुफ्फाज और कुरान करीम के पढ़ने वाले और उलमा तैयार हुए। यह हजरत की करामत थी। अपने एक एक बच्चे की तरबियत फरमाकर आज इदारे को चलाने के लायक बनाया। उन्हें अगले दशहरा से बड़ी मोहब्बत थी और इस मोहब्बत की दलील यह है कि उन्होंने यहां वालों के पढ़ने के लिए इदारा कायम किया। यहाँ की दीनी जरूरतों को, जहां दीनी जरूरत होती थी वहां इदारा कायम करते थे। और तादमे आखिर दीन की फिक्रों में लगे रहे। बिस्तरे हलालत पर भी मदरसों की फिक्र फरमाई, तलबा
जिसको अल्लाह ताला दीन की फिक्र दे देते फिर उससे काम भी लेते। देखिए अल्लाह ताला ने कितना बड़ा काम लिया, अब उनकी औलाद से काम लिया जा रहा है। हजरत की मेहनतों का सिला अल्लाह ताला ने औलाद की शक्ल में अता फरमाया। गोया हजरत मरहूम ने एक पौधा लगाया था और वो पौधा आज तनावर दरख्त बन गया है और तनावर दरख्त नहीं बना, शजरे बाखबर बना। ये हुफ्फाज़ कुरान करीम हमारे सामने बैठे, ये इस दरख्त के फल में आज आप हजरात को दूर दराज से तकलीफ देकर यहां बुलाया और आप अपने गाड़े की कमाई से हमारे इदारे को जो इनायत फरमाते हैं उसका फल आपको दिखाना है कि देखिए आपका लगाया हुआ दरख्त का फल दे रहा है। आलिमियत की तालीम भी चल रही है और ये एक एक हाफिज उम्मत में कितना काम करेगा। हिफ्ज़ कुरान करीम बहुत बड़ी नेमत और बहुत बड़ी दौलत है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बेटे ने कुरान शरीफ याद किया। अब्बा जान मेरे उस्ताद को कुछ हदिया दी, तो उस दिन दुकानों की जितनी कमाई थी वो तमाम उस्ताद की खिदमत में पेश कर। तलबा को भी नवाजने की जरूरत है और उनके असातिज़ा को उससे ज्यादा नवाजने की जरूरत है और उससे ज्यादा इदारे को नवाजने की जरूरत है कि भाई इदारे पर आपने एतमाद किया, वो एतमाद का सिला आपको मिला। पूरे साल में एक हाफिज तैयार हो तो इदारा कामयाब है। आज कितने बच्चों के सर पर बेफज़लिही तआला कुरान शरीफ के हिफ्ज़ करने का ताज रखा है और दस्तार बनी। मुझे याद पड़ता है कि तारीखी नुक्ते नजर से मुसलमान सलातीन हर जमाने में चंद एक को छोड़कर बड़े नेक रहे, बड़े दीनदार और मुतशर्रिर रहे। उन्होंने बड़े अदल और इंसाफ से काम लिया, रवादारी से काम लिया, रियाया की पूरी रियायत, और खुद बड़े दीनदार और दीन से मोहब्बत करने वाले रहे। नासिरुद्दीन महमूद का नाम सुनाओ। ये भी एक
बादशाह बोल रहा है। ये बादशाह जहां अपने अदल में और इंसाफ में मशहूर है, वही अपनी दीनदारी और इश्क़ रसूल में भी मशहूर है। नासिरुद्दीन महमूद का एक खादिम था जिसका नाम मोहम्मद। हमेशा उसको पुकारता तो बड़ी मोहब्बत से पुकारता और नाम बड़ी औफत से लेता। एक मर्तबा बादशाह ने उसको पुकारा ताजुद्दीन कह, उसको बड़ा ताजुब हुआ। बादशाह सलामत हमेशा तो नाम लेते हैं, नाम नहीं लिए। ताजुद्दीन कहां मेरे बन सकता? लेकिन बादशाहों के मिजाज तोला बादशाह होते हैं, कभी क्या कभी क्या। मुनासिब वक्त देखकर खादिम ने बादशाह से पूछा कि हजरत उस दिन मुझे आपने ताजुद्दीन कहकर पुकारा, जबकि आप मुझे हमेशा अपने नाम से पुकारा, क्या वजह थी? जवाब दिया है तो ये राज की बात, मैं इसे खोलना नहीं चाहता, लेकिन तू कहीं बदगुमान ना हो जाए, इस बिना पर बात खोलता हूं। तेरा नाम है मेरे नबी का नाम, मेरे नबी का नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और तूने भी वही नाम रखा है, तेरा भी नाम मोहम्मद है। जब मैं तेरा नाम लेता हूं तो बावजूद कभी भी लफ्ज़ मोहम्मद मैंने बेवजू नहीं कहा, तुझे पुकारा तो बगैर वजू के नहीं पुकारा। आज मैंने तुझे ताजुद्दीन कहा था, वजह यह कि मैं बेवजू हूं। आप अंदाजा लगाएं कि जो सरकार का नाम बेवजू न लेता, वो सुन्नतों का कितना पाबंद होगा, फराइज का कितना पाबंद होगा, दीन का कितना आशिक होगा। गुजरात के सलातीन में एक बादशाह का नाम है महमूद बेगम। लोगों ने गलत गलत बातें उसकी तरफ चलाई, मकसूद की। वो भी असल में बड़ा दीनदार था। आदमी के पास माल हो और दीन हो तो माल सही जगह पे लगता है। माल हो और किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक ना हो तो माल गलत जगहों पे लगता है, इसराफ हो जाता है, फजूल खर्चियां हो जाती है, रस्मों में लग जाता है, नाजायज कामों में लग जाता है। माल को सही लगाने के लिए किसी सही अल्लाह वाले से ताल्लुक रखो, वो बताएगा कि कहां माल लगाना है, कहां नहीं लगाना। महमूद बेगड़ा बड़े नेक साले बादशाह गुजरे। वो हर साल अपने दरबार में, अपने महल में
अपने हरम में, बादशाहों के तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसके अंदर एक बड़े कमरे के अंदर रमजान में तरावी टाइम करता था। कुरान का आशिक, हर मोमिन को कुरान का आशिक होना चाहिए। रमजान का महीना आ रहा है कि हज़रत मुफ्ती साहब बयान करवा रहे, अभी वो रोजाना कुछ ना कुछ तिलावत तो करते होंगे, लेकिन रमजान आते आते तिलावत की मिक़दार को खूब बढ़ा दीजिए। रमजान कुरान का महीना है, इबादतों की बहार का महीना है। तो महमूद बेगड़े ने अपने महल के अंदर तरावी का बेहतरीन इंतजाम किया। और खड़े होकर 20 रकात तरावी बेहतरीन किरात के साथ सुना। हम लोग तो ऐसी जगह तरावी पढ़ते हैं जहां 19 मिनट में 20 रकात होती है, और रोजाना नुक्कड़ के ऊपर बातचीत होती है कि कहां फास्ट तरावी होती है, वहां जाना है, कहां सही तरावी होती है। ये देखो अभी बच्चों ने कुरान शरीफ पढ़ा, इस तरह कुरान पढ़ना है, तजवीद के साथ पढ़ना है, कुरान का हक अदा करना है, बिगाड़ नहीं है, कुरान अल्लाह की किताब है, उसका हक अदा करना, उसको ढंग के साथ पढ़ना, बिगाड़ की तरह न पढ़ना। मेरे वालिद साहब फरमाते कि दुनिया की चौपड़ी नहीं है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह मुझसे पढ़वा रहे हैं, गनीमत समझ लो। वरना पहाड़ों पर कुरान उतारा जाता तो पहाड़ चकनाचूर हो जाते थे। तुम्हारे कल्ब में, छोटे से दिल में अल्लाह ने पूरा कुरान रख दिया, कदर कर। आज तो ये बच्चों ने यहां हिफ्ज़ किया तो अल्हम्दुलिल्लाह एक जश्न मनाया गया, एक खुशी का समा भी है, एक स्टेज भी है, उलमा भी है। लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है कि क़यामत के दिन नबियों के स्टेज पर अल्लाह हाफिजों को बुलाएगा और उनके वालिदैन को बुलाकर उनके सरों पर ताज रखेगा। यह हदीस सही है। और वो ताज आफताब से भी ज्यादा रोशन हो। वो सवाल होता है कि अब्बा जान अम्मी जान को ताज क्यों पहना है? अरे दोस्तों, ये मादियत का दौर है। कोई अपना बच्चा हमें देना नहीं चाहता। ये बच्चों के वालिदैन खुशनसीब और सआदतमंद हैं जिन्होंने अपने बच्चे हमको दिए। और असातिज़ा ने इनको क्या बनाया? हीरा बना के आपके सामने रखा। अब ये काम के बन गए, उम्मत में जाकर काम करेंगे। अभी पढ़ना है, फिर आगे काम करना है। अभी इधर की बंद होटल है, फिर खुलेगी, फिर पूरे हालत में फैलेगी। मादियत के दौर में लोग सोचते हैं ज्यादा कमाए हमारा बच्चा, हमको ज्यादा पैसा दे। ज्यादा से ज्यादा पैसा हमें मिले। अभी कोरोना आया था ना, सब बच्चे मदरसे से चले गए। वाला है। तो दूर दराज के बच्चे कहीं होटलों में लग गए, कहीं गाड़ी में लग गए, कहीं दुकानों में लग गए। उनके वालिदैन ने कहा ये बहुत अच्छा है, ये तो पैसे बनाने की मशीन है,
वस्तु कमा मदरसे में तो खर्च करना पड़ता है। तो कितनों ने अपने बच्चों को पढ़ाने से उठाकर होटल में वही मानता परस्त। अब आप कहेंगे कि क्या डिग्रियां नहीं लेना है आपको? लो, डिग्रियां भी लो, कुर्सियां भी लो, नौकरियां भी करो, लेकिन दीन मत छोड़ो। जिस शख्स को और जिस तालिब इल्म को अल्लाह ने हिफ्ज़ कुरान करीम की सआदत से नवाज दिया और उसने दुनिया की किसी डिग्री को अपनी इस नेमत से बड़ा समझा, तो उसने कुरान की तौहीन की। इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को बहुत बड़ा समझना है, नहीं। जो नेमत अल्लाह ने दी है उसकी कदर करनी, उसकी इज्जत करनी है। दूसरे इज्जत करेंगे कि नहीं करेंगे वो दूसरे दर्जे की बात है। हमें खुद जो है अपनी मिलने वाली नेमत की कदर करनी, अपनी वदा पता दीन के मुताबिक रखना। हाफिज कुरान कैसा होना चाहिए? 16 चीजें लिखी। सबसे पहली बात लिखी है कि नमाजी होना चाहिए। दूसरी बात लिखी है मुत्तकी होना चाहिए। तीसरी बात लिखी है शरई वज़ा पता होनी चाहिए। नंबर 4 बावकार होना चाहिए। नंबर 5 संजीदा होना चाहिए। नंबर 6 उम्मत का दर्द लेकर चलना चाहिए। नंबर 7 उम्मत का गम लेकर चलने वाला। नंबर 7 मसाजिद को आबाद करने वाला। नंबर 8 कुरान का नाशी। ऐसे कई आदाब, सबकी रियायत करोगे इंशाअल्लाह। तो मादियत के जमाने में मदरसे को बच्चे नहीं मिल रहे थे और माँ बाप ने फैसला किया कि इसको डॉक्टर बाद में बनाएंगे, पहले इसको हाफिज कुरान बनाने। तो अल्लाह ताला इस सही दिमागी फैसले के लिए दिमाग के ऊपर यानी सर के ऊपर ताज है। तेरे फैसले की बड़ी बरकत है, बड़ा सआदतमंद रहा तेरा फैसला, इसलिए ताज पहना। दुनिया में तो बेचारे आदि तक नहीं है, लेकिन वहां अल्लाह खुला के ताज पहना है। लेकिन अभी माँ बाप की जिम्मेदारी है कि ताज मिल गया तो खाली ना हो जाए। अपने बच्चों को दौड़ कराने की फिक्र करें। कुरान करीम का दौड़ ना करो तो कुरान रवाना हो जाता है। कुरान को बाकी रखने के लिए जतन करना पड़ता है। कोई भी कीमती चीज की बका के लिए जतन करना पड़ता है, तो वो चीज बाकी रहती वरना वो जाए जाए। आपने किसी पौधे से गुलाब का फूल तोड़ लिया, आप चाहते हैं कि ड्राइंग रूम के अंदर खुशबू देता रहे, तो एक गिलास लेना पड़ेगा, उस पर पानी डालना पड़ेगा, उसको देखते रहना पड़ेगा और उसके अंदर गुलाब का फूल रखेंगे। शाम तक जो है वो खुशबू देता रहेगा। मरते दम तक आपका कुरान आपको खुशबू दे दे, इसके लिए कुरान करीम का जतन और कुरान करीम से इश्क पैदा है। अब महमूद बेगड़ा के यहां रोजाना तरावी के बाद बयान क्यों होता? हजरत बयान भी सुनते। तरावी के बाद एक आलिम रब्बानी को बुलाते थे, बड़ा लिफाफा अदा फरमाते थे। हमारे यहाँ तो बेचारे था, उसको भी मिलता है, उसको पहले से समझाया कि तुझे नीला फीला काम करना है, तेरे लिए पैसे लेना चाहिए,
सब जगह तो कोई ये विचार नहीं दे सकते। अरे भाई ट्रस्टी न दे, एडमिनिस्ट्रेशन न दे, लेकिन सुनने वालों के गरीबों को क्या हुआ है, वो क्यों न दे? जिन्होंने कुरान सुना, एक एक हक पे 100 नेकियां ली, वो लोग नहीं दे सकते, अपने तौर पर हदिया नहीं दे सकते। वो किसने मना किया है? कौन सा मुफ्ती ना कहता है मेरे पास? अभी वो तारापुर आपके करीबी, तारापुर में चंद बच्चों ने कुरान शरीफ हिस्स किया, तो उनको एक एक्टिवा और 25,000 रुपया नकद दिया। केरला के अंदर दीनी और दुनियावी तालीम दोनों साथ पढ़ाते हुए एक तरफ 25 उलमा तैयार हुए, वही 25 को एडवोकेट बनाया और उनको एडवोकेट का सर्टिफिकेट दिया। तो दोनों स्टेज पर काम करें। मौलाना आजाद कहने को तो मौलाना थे, लेकिन इंडिया की तारीख का कॉन्स्टिट्यूशन मौलाना आजाद ने तैयार किया। कितना बड़ा इल्म अल्लाह ताला ने अता फरमाया था, देश को आजाद भी कराया और देश को तालीम का मेथड भी अता किया। तो हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है, उसका नाम मुल्ला हॉस्पिटल, उसका फंक्शन था, तो अनाउंसर ने कहा कि मुल्ला को लोग टेररिस्ट कहते हैं और देखो ये हॉस्पिटल में टेररिस्ट जो है इलाज कर रहे हैं। हम लोग अखलाक वाले लोग हैं, हमें गमखारी हासिल है, हम हमदर्द है। इसने कहा कि हम टेररिस्ट हैं, मदरसे में टेररिस्ट नहीं 5 लाख बच्चे पैदा किए जाते हैं। मदरसे बंद होंगे तो जेल खाने कम पड़ जाएंगे, इसलिए मदरसे बढ़ाओ ताकि देश में गुनाहगार कम हो जाए, चोरियां करने वाले कम हो जाए, शराब पीने वाले कम हो जाए, बुराइयां करने वाले कम हो जाए, देश को शांति प्राप्त हो जाए। मौलाना ने रात को तकरीर की, तकरीर बड़ी उम्दा थी। तकरीर में एक बात ये कही जो मैंने अभी हाफिज कुरान की फजीलत में हदीस बयान की, वो कि हाफिज कुरान करीम के वालिदैन को आखिरत में ताज पहनाया जाए। दूसरी फजीलत ये बयान की कि हाफिज कुरान करीम के 10 ऐसे रिश्तेदार जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, उनको ये उंगली पकड़कर हाफिज जन्नत में ले जाए। और खुद हाफिज को क्या मिलेगा? हाफिज बेचारा सोचता होगा कि गिफ्ट मैंने किया, वो जन्नत में जा रहे हैं, वो ताज पहन रहे हैं, मुझे क्या दे? जवाब, हाफिज कुरान करीम से कहा जाएगा, अगर ये हदीस आम है, युकालु लिसाहिबिल कुरान, हाफिजुल कुरान की कहा है, साहिबुल कुरान का, सब तिलावत करने वाले भी बात मुहद्दिसीन की यहाँ इसमें शामिल है। दूसरा एक बारीक नुक्ता है, जन्नत में भी किरात रहेगी, जैसे दुनिया में कुरान ना, इस तरह वहां भी कुरान रहे।
क्योंकि वो जन्नत में अल्लाह ताला फरमाएंगे युकालु लिसाहिबिल कुरान इकरा वरतकी वरतिल कमा कुन्ता तुरतिल फी दुनिया। ये जन्नत की मंजिलों पर चढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा, तो जन्नत में देखिए कुरान में भाई दुनिया में पढ़ा होगा तो वहां पढ़ेगा, काबों में रखा है तो क्या पढ़ेगा। लड़ाई हुई तो कुरान लाता है, कुरान पढ़ा, मुझे पढ़ने की तो लड़ाई हुई तो कुरान नहीं लाता। एक जगह दुकान में मैं गया, वहां सीढ़ी लगी, ऊपर मचान था, दुकान का गोडाउन ऊपर। मैंने सीढ़ी क्यों लगाई? पास में 15 सामान आ रही है, कुरान शरीफ रखा है ऊपर, उसको जरा धूली देने की और उसका गिलास बदलने का, फिर बरकत के तौर पर ऊपर रख देंगे, पूरा साल होगा उसकी बरकत से बहुत देना लगेगा। कभी पढ़ते हैं कि नहीं? कहने पढ़ने का नाम कैसे में टाइम है। आज हमारा आलम यह है कि हमारे पास कोई काम भी नहीं है और हमारे पास टाइम नहीं है। 3 दिन जमात में अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए कहा कि हमारी पास टाइम नहीं है। मैंने कहा काम नहीं करो, तो मैंने कहा काम नहीं कहीं। आज हमारा हालत ये हो गया। अब हम कहीं जो है बीजेपी को बुरा कहते हैं, कहीं मोदी को बुरा कहते हैं, कहीं योगी को बुरा, छोड़ो इनके नाम मस्जिद में लेना अच्छा नहीं है। लेकिन मसला ये है कि हम तो खुद ही कमजोर हैं। ये जो दुनिया में चक्का जाम नजर आता है, इसकी वजह हम लोग ही। हम सही हो जाए तो सब चीज सही हो जाए। कैसे? 4 रास्ते जो होते हैं वहां पुलिस वाला खड़ा हो, ट्रैफिक कंट्रोल करता है, कुछ को जाने देता है, कुछ को रोकता है, कुछ को जाने देता है, कुछ को रोकता है। ट्रैफिक कंट्रोल, जब तक पुलिस वाला खड़ा है ट्रैफिक कंट्रोल में रहता है। जहां पुलिस वाला मिले हुए पैसों की चाय पीने गया, ट्रैफिक जाम। और ट्रैफिक जाम हो गया। हजरत मौलाना मोहम्मद उमर साहब कालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि दुनिया के चौराहे पर मुसलमान को चौकीदार बना के रखा था, ये अपनी चौकीदारी से हट गया तो दुनिया का ट्रैफिक जाम हो गया। तो जन्नत में कुरान करीम पढ़ा जाएगा। दूसरा, जन्नत में कुरान बेतहाशा नहीं पढ़ा, बल्कि हदीस में लफ्ज आता है वरतिल तरतील के साथ पढ़ कमा कुन्ता तुरतिल फी दुनिया, जैसे दुनिया में तजवीज से पढ़ता था, लहजे से पढ़ता था, ऐसे लहजे से पढ़। जैसे हमारे यहाँ एक मुतवल्ली ने इमाम का इंटरव्यू लिया। अब मुतवल्ली का जाहिर होना भी बहुत जरूरी है, ये भी शराइत में दाखिल है लड़की। तो उसने इमाम का इम्तिहान किया, पढ़ो, पढ़ा उसने, कब पढ़ते क्या मामूली सी तनख्वाह बताए। पढ़ते तो अच्छा है लेकिन कारी अब्दुल बासित के साथ नहीं पढ़ते। तो इमाम साहब ने कहा कारी अब्दुल बासित एक किरात के 1 लाख रुपए देता है, तुम साल में भी 1 लाख मेरे को देने का नहीं, तो वो हिसाब से ही पढ़ो। एक मुतवल्ली साहब ने
फरमाया क़यामत की अलामतों में बड़ी अलामत ये है कि तू जाहिल है और मेरा इंटरव्यू ले। जाहिल आलिम का इंटरव्यू ले, इससे बड़ी क़यामत की अलामत कोई नहीं। कहने का मंशा ये है कि ये सब फजीलतें जो थी वो महमूद बेगड़े ने सुनी, और फजीलतें सुनने के बाद आंख भरी। उनका लड़का खलील खान वो भी तराकी में शामिल था, बड़ी उम्र। काश के मेरा भी एक बेटा हाफिज़ कुरान होता, मुझे भी ये शर्फ हासिल होता कि मेरे सर पे ताज रखा जाता, मेरे रिश्तेदारों की मग़फ़िरत। बेटा बड़ा वजूद, बेटे ने सुन लिया, बाप के दर्द को महसूस किया, बाप के कर्ब को महसूस किया, कहा बड़ौदा की गद्दी पर चला गया। दिन को सियासी काम करता था, रात को कुरान याद करता था। बड़ी उम्र में आंखें रेड हो गई। अतिपा से इलाज करवाया गया कि क्यों इनकी आंखें लाल की है। फरमाया बेदारी करते हैं। हजरत ने कहा कि बेदार रहूंगा लेकिन कुरान करीम याद करता रहूंगा। 2 साल के अंदर कुरान शरीफ याद किया। रमजान से पहले अब्बा जान के पास अहमदाबाद पहुंचे और पहुंचकर कहा अब्बा जान इस साल आपका बेटा तराई से अब्बा ने कहा तू तो हाफिज नहीं करने हाफिज अच्छा। महल के अंदर 20 रकात तरावी सुनाई और कुरान करीम पूरा किया तो महमूद बेगड़े ने सीने से लगाया और यूं कहा मेरे बेटे खलील अब तू बड़ौदे की गद्दी पे नहीं बैठेगा, तुझे अल्लाह ने कुरान से नवाजा है तो मैं दर्जा बढ़ाकर तुझे अहमदाबाद का सर सेनापति बना देता। तो कुरान का दर्जा बहुत बड़ा है और जिसको कुरान मिल जाए उसका दर्जा भी इतनी बात नहीं बड़ा हो जाएगा, इतनी बड़ी चीज लेके चलेगा तो उसका दर्जा भी बड़ा हो जाए। जैसे 2 लाख रुपए का हीरा 500 रुपये के बॉक्स में रख देते तो वो बॉक्स को सिक्योरिटी मिलती है 2 लाख वाली। क्यों भाई? कोई चाहता है कि बॉक्स की कोई कदर करे, लेकिन बॉक्स में रखा क्या है? हीरा रखा है। हीरा कीमती है, इस बिना पर वो जिसमें रखा गया उसकी कीमत बढ़ जाती है। ये 6 फुट के जिस्म की कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन दिल में अल्लाह ने हीरा रख दिया तो फरमाया तेरी हिफाजत की गारंटी मेरी और मेरा हाफिज नाम तेरा। ये अल्लाह ताला ने नेमत अता फरमाई। तो तकरीरें भी हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम भी हो चुके। मैं जरा लेट पहुंचा। नियत तो मेरी ये थी कि मगरिब की नमाज यहां पढ़ा था, हजरत रहमतुल्लाह अलैह के रुकू की तरह बच्चों ने भी फरमाया तुझे मगरिब की नमाज पढ़नी, लेकिन असल में क्या हुआ कि उधर सूरत में मुझे जुम्मा में हाजिर होना था, एक मस्जिद का इफ्तिताह। उनसे वादा 2 महीने पहले कर लिया और इन हजरात से वादा 3 महीने पहले कर लिया।
एक प्रोग्राम इनका मैंने मुलतवी किया और मैं कल सूरत पहुंचा रात को। आज वहां जुमा का खिताब हुआ और फिर 3 बजे के बाद वहां से निकला, तो इस वक्त आपकी खिदमत में पहुंच पाया। मुझे बड़ी फिक्र थी कि आप हजरात कहीं चले न जाए। जब देखेंगे कि ये ही नहीं आया है तो फिर इंतजार हो जाता। लेकिन मतलब जिस दावत बरकत और तशरीफ रखते थे वो कैसे इंतजार होने देते, इसलिए उन्होंने मजमे को जमाए रखा। और मेरी बात की जरूरत नहीं थी, मुझे आपको देखने की जरूरत थी कि हर साल हजरत बुलाकर आपको दिखाते हैं, आपका दीदार करवाते, और इतने बच्चों ने कुरान याद किया उनका दीदार करवाते, और इतने बच्चे तकमील कर रहे हैं उनकी ज़ियारत कर। यह अल्लाह का करम हुआ कि मैं वक्त के अंदर आपकी खिदमत में हाजिर हो सका। अल्लाह ताला वफ़ास को, जो तलबा पढ़ रहे हैं उनको, जो पढ़ा रहे हैं उनको, जो पढ़ रहे हैं उनको, इनके वालिदैन को, इनके असातिज़ा को, इदारे को, इदारे के जिम्मेदारों को, और आप तमाम हज़रात वहां भी हैं हमारे मदरसे, आप तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतना वक्त आपने इदारे के लिए खारिज किया और यहाँ की कारगुजारियां सुनने और देखने के लिए बनफ़ से नफीस आप तशरीफ लाए। मैं अपनी गुजारिशात को माज़रत के साथ खत्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।